Good morning students. We will start new chapter 9 measurement. मेज़रमेंट हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मेज़रमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ में हम लंबाई वाली चीज़ें मेज़र करते हैं। मास मीन्स वेट, जिसमें वज़न होता है, उन चीज़ों का मेज़रमेंट किया जाता है। देन कैपेसिटी, जो भी लिक्विड आइटम होती है उसका मेज़रमेंट हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। इन तीनों में भी अलग अलग यूनिट्स होती है। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है। जनरल जो तीनों मेज़रमेंट लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, इनकी बेसिक यूनिट होती है मीटर, ग्राम एंड लीटर। इनके अलावा भी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। मीटर बेसिक यूनिट है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सबसे स्मॉल यूनिट मिलीमीटर है और बिगर यूनिट किलोमीटर। इसी तरीके से मास और कैपेसिटी में भी बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होती है और भी बीच की यूनिट्स होती है। इन यूनिट्स में 10 नंबर्स का डिफरेंस होता है। मीन्स 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं एंड 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। इसी तरह से ये इस तरह से 10 यूनिट्स आगे जंप करता है। अगर हम मीटर से लास्ट स्मॉलर यूनिट से डिफरेंस करें तो जितने 10 जंप कर रहे हैं मीन्स हम उतने 10 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स थाउजेंड्स मिलीमीटर। इसी तरीके से हम हर यूनिट्स के अकॉर्डिंग उनके नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 9A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट्स दे रखी है। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में यदि सेंटीमीटर दिया है तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। हमें जो अदर यूनिट दी हुई है उसे कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए हमारा मेन रूल है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों नंबरों को हम अलग अलग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि 1 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऑलरेडी कन्वर्टेड है इसलिए एज इट इज आएगा। अब 1 मीटर में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 100 सेंटीमीटर। अब दोनों यूनिट सेम आ गई है। अब हम दोनों को प्लस कर लेंगे। याद रखिएगा, जब भी प्लस होगा दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से बी में भी अब यहाँ पर डेसिमल दिया है। इसका मतलब है कि पॉइंट के पहले ये पूरा नंबर है, 6 इज़ फुल नंबर एंड पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं वो 1 से छोटे नंबर, स्मॉल नंबर होते हैं। तो इस तरह से पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों को डेसिमल के पहले वाले और बाद वाले दोनों नंबर को हम अलग अलग लिखेंगे। 6 मीटर प्लस 0.06 मीटर। याद रखिएगा, पॉइंट या डेसिमल लगाना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे 6 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 6 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.06 है, इसका भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 600 आ गया है और यहाँ 6 आ गया है। याद रखिएगा, जब भी आप डेसिमल से कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में जितने ज़ीरो हैं मीन्स यहाँ 2 है तो हम ये डेसिमल
पहले मूव हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट के पहले। तो 0 6 ये 2 डिजिट है और डेसिमल के यहाँ आ जाएगा इस साइड। तो 6 के पहले अगर डेसिमल आ जाएगा तो मीन्स क्या, 6 फुल नंबर हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। ये एक इजी ट्रिक होता है, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बता देती हूँ। 06 यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 600। अब देखिए यहाँ पर जितने भी डेसिमल के पहले जितने भी नंबर्स होते हैं, हम क्या करते हैं उतने नंबर्स के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया 6.00। तो पॉइंट के बाद में 00 है, मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं, ओनली हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों को हम प्लस करेंगे, 606 सेंटीमीटर। आगे के क्वेश्चन सी वाला भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू मीटर। अब यहाँ पर आपको किलोमीटर दिया हुआ है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। रूल्स याद रखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पर डेसिमल दोनों यूनिट्स को अलग अलग कर देंगे हम। 16 किलोमीटर प्लस 0.2 किलोमीटर, यूनिट सेम आएगी। 16 में हमने पहले 1000 से किया मल्टीप्लाई, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। 0.2 का हमने 1000 में किया। अब ये तो 1600 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो वो बस 16 के आगे जितनी ज़ीरो उतनी पुट कर देंगे। अब लेकिन यहाँ डेसिमल है, इसलिए हमको उसे हटाने के लिए आगे मूव करना पड़ेगा। मीन्स 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, इसलिए ये 200 होगा। 16,000 और 200 को प्लस किया, 16,200 मीटर। या देखिए मल्टीप्लाई सही करेंगे तो आंसर हमारा करेक्ट आएगा। बी में भी सेम यही है, 18 किलोमीटर प्लस 4 मीटर। अब देखिए मीटर तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमें किसे कन्वर्ट करना है 18 को, तो केवल हम 18 में ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मीटर एज इट इज़ ही लिखेंगे, क्योंकि हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आ गया 18,000 देन प्लस 4, तो हमारा आंसर 18,004 मीटर आया। सेम सी वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ पे सेंटीग्राम दिया है, डेसीग्राम दिया है और ग्राम दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 1.7 सेंटीग्राम है, तो हमें पता है 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम है। तो 1 सेंटीग्राम, इससे हमने दोनों को डिफर कर दिया है, प्लस 0.7। 1 में हमने 10 से पहले मल्टीप्लाई किया तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। 0.7 का भी हमने 10 से किया। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट मूव हो जाएगा, मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये सिंगल 7 हो जाएगा। 10 और 7 को प्लस किया, 17 इज योर आंसर। बी क्वेश्चन में आपको डेसीग्राम दिया हुआ है, सिंगल डी आता है, इसका मतलब होता है डेसीग्राम, और डी ए दिया हो तो हम उसे डेकाग्राम मानते हैं। अब यहाँ पे भी 10 और 19 को अलग अलग कर दिया है, 10 डेसीग्राम और 0.19 डेसीग्राम। 10 में 100 का हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम होता है। 0.19 में भी 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 100 में 2 ज़ीरो है, इसलिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल मूव हो जाएगा, तो 19 ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, तो ये हमारा हो गया 19। ये हो गया 1000 में प्लस 19 किया, 1019 इज़ योर आंसर। सेम हम सी में भी इसी तरीके से करेंगे, दोनों को अलग अलग करके दोनों का हमें मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग। मीन्स अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही इंस्ट्रक्शन दी है 1.1 सेंटीलीटर इंटू सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए सेंटीलीटर में ही, और जो
पॉइंट के बाद का यूनिट है वो स्मॉल यूनिट में मतलब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। तो 1 सेंटीलीटर प्लस 0.1 सेंटीलीटर, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब ये तो ऑलरेडी 1 सेंटीलीटर कन्वर्टेड है क्योंकि हमको सेंटीलीटर में ही कन्वर्ट करना है, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब 0.1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब वो मिलीलीटर में हमको डेसिमल रिमूव करना हटाना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 मिलीलीटर, तो 1 सेंटीलीटर 1 मिलीलीटर इज योर आंसर। बी में भी आपको किलोलीटर दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है किलोलीटर और लीटर में। तो याद रखना किलोलीटर में ही है, तो पॉइंट के पहले वाला तो ऑलरेडी ये किलोलीटर है, तो इससे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो 21 तो एज इट इज़ आएगा। हमें कन्वर्ट करना है किसको, 0.88 को, तो इसे किसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 0.88 में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 ही डिजिट है जबकि 1000 में 3 ज़ीरो होती हैं। तो इसे 3 करने के लिए हम 88 के बाद में एक ज़ीरो प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 3 डिजिट हो जाएगी और डेसिमल 3 नंबर के पहले मूव हो जाएगा, मतलब वो डेसिमल हट जाएगा। तो ये हो गया 21 किलो लीटर और 880 लीटर, यह है हमारा आंसर। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन सी वाला भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 9B है। अब इसमें हमें कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में करना है, मीन्स आपको अब स्मॉल यूनिट दी हुई है, हमें बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा अगर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का हमारा रूल क्या होता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर से स्मॉल होती है। तो अब हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 में जो हमें क्वेश्चन में दिया है 4 में हम 10 से डिवाइड करेंगे, तभी वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। अब उल्टा कर रहे हैं हम, इसमें इसका डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। तो डिवाइड करके देखिएगा। अब बी क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 6 मिलीमीटर को ही कन्वर्ट करना है। तो हमें रूल पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर एज इट इज़ ही रहेगा। 6 मिलीमीटर हमने दोनों को अलग अलग प्लस करके लिख दिया है। अब 6 में हम केवल 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 दिया है, डिवाइड करने पर 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 18 में 0.6 प्लस किया तो 18.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यही करेंगे। क्वेश्चन में यदि सेंटीमीटर दिया है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, केवल हम जो अदर यूनिट दी हुई है हम केवल उसे ही कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट इनटू ग्राम। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 8 डेसीग्राम दिया हुआ है, डेसीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीन्स ये स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। रूल पता है हमें 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम। 8 में हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए डिवाइड करने की भी एक इजी ट्रिक बताती हूँ कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो डेसिमल है वो राइट साइड मूव करते हैं, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो जितने ज़ीरो हैं हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं। मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊँ, जैसे सपोज़ 3, 5, 6 में यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पॉइंट है और हम मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं, तो 100 से कितनी ज़ीरो है 2, तो ये डेसिमल इस साइड आ जाएगा, है ना, राइट साइड में। और यदि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी ज़ीरो है 2, तो अब ये डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब पहले।
इधर डिवाइड में हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं और मल्टीप्लाई में राइट साइड में। ये ध्यान रखिएगा, ये एक इजी ट्रिक है। इसी तरीके से सेंटीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। याद होना चाहिए कि 1 सेंटीग्राम अपॉन 1/100 ग्राम होता है। वैसे ही 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो है तो हम लेफ़्ट साइड में 9 और 1 के पहले मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू लीटर। यहाँ पर हमें लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर दिया हुआ है, अगर लीटर पॉइंट के पहले लीटर है तो वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है उसे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 51 तो एज इट इज़ है, डेसिमल मीन्स 0.91 लीटर को हमने 1000 से अब मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि लीटर इज़ बिग यूनिट दैन मिलीलीटर, तो हम बिग यूनिट से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो डेसिमल जो है राइट तरफ मूव हो जाएगा। देन सॉल्व करने के बाद में दोनों को प्लस करेंगे। इसी तरीके से हम आगे के बी सी भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बस याद रखिएगा आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, लीटर, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मिलीलीटर। बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें भी आपको ग्राम दिया हुआ है, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम जो है स्मॉल यूनिट है, स्मॉल से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है इसलिए रूल होता है 1/1000। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड। तो 1000 से हमने 720 में डिवाइड किया तो 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट के पहले मूव हो जाएगा 0 1 2 3 मतलब 7 के पहले, और डेसिमल के पहले कुछ नहीं होता है तो हम 0 लगा देते हैं। तो 0.720 किलोग्राम। इसी तरह से मिलीग्राम भी दिया हुआ है, मिलीलीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बिग यूनिट दिए, अब 1/1000 है, 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 यूनिट के पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया तो ये अलग अलग हो गया 1 लीटर और 272 मिलीलीटर। सेम डी वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 9C है। इस एक्सरसाइज में हमें प्लस और माइनस करना है। डेसिमल के प्लस और माइनस क्वेश्चन दिए हैं, ये इजी है, ये आप सेल्फ करेंगे। पीछे भी दिए हैं कुछ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, तो ये भी आपको सेल्फ सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 9D है। इसमें हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वेश्चन दिए हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, और मल्टीप्लाई में जितने भी डेसिमल के पहले जितने भी नंबर या डिजिट होते हैं बस उतनी डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना है। जैसे डेसिमल के यहाँ पे कितनी 2 है तो बस 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, और डेसिमल या बस ध्यान रखना है कि डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट हैं हमें उतनी डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। यहाँ देखिए 3 है डिजिट, तो डेसिमल के पहले भी हमने यहाँ पे 3 नंबर काउंट करके डेसिमल पुट किया है। नेक्स्ट है डिवाइड के क्वेश्चन। तो डिवाइड की क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने डिवीज़न चैप्टर में किया है। यहाँ एक क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने जैसे ब्रैकेट बनाते वैसे ही डिवाइड सॉल्व किया है। अब 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स ये लिख दिया। अब देखिए 36 तो पूरा हो गया, अब उसके बाद में क्या है, ये डेसिमल। तो जैसे हम डेसिमल उतारते हैं हमें यहाँ पे भी आंसर में भी डेसिमल पुट करना है। जहाँ पर डेसिमल आता है तो ध्यान रखना उसी समय हमें भी जो ऊपर हम क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ पर डेसिमल पुट करना है। फिर उसके बाद में ही हम नेक्स्ट डिजिट नीचे एरो करके लाएंगे, और उसके बाद में जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी अब देखिए 6 यहाँ पे आ गया है, 6 तक जितना आंसर आ रहा है उतना। अब 6 के बाद में हमें जब नेक्स्ट नंबर नीचे लाना है तो डेसिमल को भी लाना होगा, और जैसे ही डेसिमल नीचे आया तो हमें आंसर में भी डेसिमल पुट करना होगा। तो डिवाइड भी वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 9E। ये प्रॉब्लम सम है। क्वेश्चन देखिए, गौरी रन्स 2.5
2.30 kilometer every day. Alia runs 2.7 kilometer every day. How much total distance will they both run together in week? अब यहाँ पर प्रॉब्लम सम है इसलिए स्टेप में सॉल्व होंगे। तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी, डिस्टेंस रन बाय गौरी, तो वो लिख दिया हमने, एंड डिस्टेंस रन बाय आलिया, तो आलिया की भी हमने डिस्टेंस लिख दी। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो जब भी टोटल डिस्टेंस इस तरह से पूछे तो हमें क्या करना होगा, दोनों को प्लस करेंगे। तो बस एक के नीचे एक आप अरेंज कीजिएगा और दोनों को प्लस करके आपको आंसर फाइंड करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड भी देखिए। बिल्डिंग ए इज़ 285.5 मीटर tall and building B is 300 meter tall. By how many meters in building B then taller than building A? मीन्स दोनों A और B बिल्डिंग की हमें लेंथ दे रखी है। अब उन्होंने पूछा है कि B जो बिल्डिंग है वो A से कितनी ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पे जब भी डिफरेंसेस पूछें तो हमें क्या करना होगा, माइनस। तो पहले हमने लिख दिया स्टेप, लेंथ ऑफ बिल्डिंग A जो गिवन है, लेंथ बिल्डिंग B दोनों की गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग ए एंड बी। तो दोनों को हमें एक दूसरे से याद रखना, बड़ी डिजिट में से ही छोटा नंबर हमें माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा डिफरेंसेस, 14.5 मीटर। तो दैट इज़ आंसर। इसी तरीके से हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें केवल हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे। 6, 7, 8 आप रफ कॉपी में एज ए प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 9E के केवल 5 क्वेश्चन ही अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। टिल देन गुड बाय।